हैं बागपत। जी हाँ, बागपत में एक लड़की की जिंदगी को नर्क बना दिया गया। सोचिए, शादी के कुछ दिन बाद ही पति का जुआ और उसकी हैवानियत, और फिर वही पति अपनी ही पत्नी को जुए की मेज पर दांव पर लगा दिया और हारने के बाद 8 दरिंदे बारी बारी से उसकी इज्जत को नोट डाले। सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, जेठ, नंदोई, ससुर तक उस पर टूट पड़े। तेजाब डाला गया, जबरन गर्भपात कराया गया और फिर उसे मारने के लिए नदी में फेंक दिया गया। ये कहानी नहीं, 21वीं सदी का वो सच है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला डाला। वो पूरी हैवानियत, पूरा काला सच जो एक बहू को इंसाफ की दहलीज तक खींच पाया। आज वही बहू पुलिस के पास पहुंची और पुलिस ने उस पूरे मामले को दर्ज किया। जरा सोचिए उस बेटी पर क्या बीता होगा जिसने अपना सब कुछ छोड़कर इस व्यक्ति को अपनाया और उसी ने उसको जुए में दांव पर लगा दिया। रिपोर्ट देखिए ये बागपत से। एक लड़की जिसने दुल्हन बनने से पहले हजारों सपने देखे थे, एक घर, एक परिवार, एक हमसफर, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। 24 अक्टूबर 2024 दिन वही था जिस दिन उसकी जिंदगी बदलनी थी, लेकिन बदल कैसे गई ये कोई सोच भी नहीं सकता। बागपत की ये युवती जिसने सपनों के साथ दानिश के साथ निकाह किया था, उसे क्या पता था जिस कमरे में सुहागरात होनी थी वहीं उसकी जिंदगी नर्क में बदल जाएगी। शादी के कुछ दिनों बाद ही सामने आया पति दानिश शराब और जुए का आदी था, हैवानियत की हदें पार करने वाला इंसान था। एक दिन जुए में हारने के बाद दानिश ने वो किया जिसे सुनकर रूह कांप उठी। उसने अपनी ही बीवी, अपनी ही बीवी को जुए की मेज पर दांव पर लगा दिया और हारने के बाद 8 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज के लिए मेरे पति और उसके घर वालों ने मेरे साथ मारपीट करी। मेरे पति शराब पीते और जुआ खेलते हैं। वो आए दिन शराब के नशे में मेरे साथ मारपीट करते रहे। जब स्थिति बिगड़ गई, मेरे पति जुए में हार गई तो उन्होंने जुए में जीतने वाले 8 अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट करी और गलत संबंध बनाने पर मजबूर कर दी। पीड़िता 3 नाम पहचानती है, जिसमें उमेश गुप्ता, मोनू और अंशुल सभी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। लेकिन उसके लिए दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। उसका जेठ शाहिद, उसका नंदोई शौकीन और तो सुनिए उसका ससुर यामीन तक उसे हैवानियत का निशाना बनाता रहा। 3 का नाम मेरे पति ने मुझे बताया, उमेश कुमार, मोनू कुमार, अंशुल। 5 का मुझे पता नहीं, यदि भविष्य में मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूंगी। इसके बाद मेरे ससुर यामीन ने, जेठ शाहिद ने, देवर माजिद रिजवान ने, नंदोई शौकीन ने मेरे साथ कई बार बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। और हर बार यही कहा जाता है, दहेज नहीं लाई हो तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी, हमें खुश करना पड़ेगा। जब पीड़िता गर्भवती हुई तो उसके ससुराल वालों ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया। जुल्म इतना बढ़ गया कि उसके पैरों पर तेजाब तक डाला गया और मारने के इरादे से उसे नदी में धक्का दे दिया। जब वह एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी कहानी सुना रही है तो आरोपी पक्ष उसके पिता को मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है। 22 अप्रैल करीब 10:30 बजे रात को मैं अपने कमरे में अकेली थी। तभी शाहिद शौकीन ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और मेरे दोनों टांगों पर तेजाब डाल दिया और कहने लगे कि तेरे बाप ने दहेज दे दिया, अब तुझे हमारी हर बात मानकर हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इससे पूरा अंजाम भुगतेगी। उसके बाद करीब 2 बजे मेरे ससुर यामीन ने मेरे साथ बलात्कार किया। अगले दिन सुबह को मैंने ये बात अपनी सास नंजमा गुलिस्ता और अपने पति दानिश को बताई और ये भी बताया कि मैं लगभग 2.5 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ फिर भी मारपीट करी। जान बचाने के लिए मैंने जोर से जोर मचाया, तभी राहगीरों ने मुझे देखा। उनके आने से पहले भी मुझे नदी में धक्का देकर भाग गए। मामला सुर्खियों में आया और सोशल मीडिया पर छाया तो पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। अब जरा सोचिए, एक बेटी जिसने अपने घर में नई जिंदगी की शुरुआत की थी आज इंसाफ की दहलीज पर खड़ी है। सवाल सिर्फ एक,
क्या इस बार कानून से तेज दौड़ेंगे दरिंदे, या इस बार इंसाफ एक बेटी की टूट चुकी दुनिया को सहारा देगा? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और